आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से डेटा कलेक्शन बल्क में किस तरह से किया जाता है। अगर आप लोग बहुत पॉपुलर कंपनीज को जानते हैं जो कि बहुत बड़े पब्लिक डेटा के साथ डील करती है, मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह के डेटा कलेक्शन को किस तरह के टूल्स का यूज करके किया जाता है और कैसे किया जाता है। हम लोग बनाएंगे एक डेटा कलेक्टर और हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ब्राइट डेटा का। अब ये ब्राइट डेटा क्या है, डेटा कलेक्टर क्या है, ये सारी चीजें भी हॉन्टिंग साउंड करेंगी, इसलिए जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बट एक हाई लेवल आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूं कि किस तरह की वेबसाइट्स बनती हैं इस तरह के डेटा कलेक्टर से। अगर आप लोगों ने प्राइस मैचिंग वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें कि प्राइस कंपैरिजन होता है किसी भी एक प्रोडक्ट की बेस्ट बाय लिंक को फाइंड करने के लिए, तो उसमें आपको बैकएंड में बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके यूजर को प्रेजेंट करना पड़ता है कि कौन सी वेबसाइट पर ये वाला प्रोडक्ट सबसे सस्ता मिल रहा है। एट द सेम टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइस ग्राफ्स शो करती हैं एक्सटेंशंस या फिर वेबसाइट्स, वो भी बैकएंड में डेटा को इस्तेमाल करती हैं। अगर कोई वेबसाइट आपको पिछले 4 महीने का डेटा दिखा रही है तो इसका मतलब ये है कि पिछले 4 महीने का डेटा उसने कलेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से वो आप लोगों को इस तरह के प्राइस कंपैरिजन या प्राइस ग्राफ दिखा पा रही है। यूजर का इसमें फायदा ये होता है, मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और उस लैपटॉप का प्राइस आज 70,000 है, तो आप देख लेंगे क्या ये पिछले 3 महीने के एवरेज के कंपैरिजन में लो है या हाई है। अगर लो है तो शायद आप लोग खरीद लें, हाई है तो शायद आप लोग रुकेंगे। तो अगर आप लोगों को बल्क में डेटा कलेक्ट करना है और अगर आप लोगों को डेटा कलेक्ट करना है किसी भी पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल करके, जैसे कि फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स का डेटा, अमेजॉन के प्रोडक्ट्स का डेटा, या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट से भी अगर आप लोगों को डेटा कलेक्ट करना है कि कौन सी गिग सबसे ज्यादा सेल कर रही है, वो कौन सी सर्विसेज हैं जो कि बिक नहीं रही हैं, वो कौन सी सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए कोई फ्रीलांसर नहीं है, शायद आप लोग अपनी स्किल्स को वहां पर आजमाना चाहेंगे ताकि आप लोग को फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर काम मिले। तो इस तरह के पब्लिक डेटा कलेक्शन को कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और किस तरह की सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है, ये वीडियो आप लोगों को आज सिखाने वाला है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि डेटा कलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। पर्टिकुलरली ब्राइट डेटा नाम की सर्विस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और मैंने लॉगिन किया है ब्राइट डेटा नाम की एक सर्विस के अंदर। अगर आप लोगों को बाय एनी चांस नहीं मालूम ब्राइट डेटा क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक डेटा कलेक्शन कंपनी है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इन सारे कामों में असिस्ट करती है। मैं आप लोगों को इसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कलेक्टर, उसके बारे में बताना चाहूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग एक कलेक्टर बना सकते हैं जिससे कि आप लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्राइट डेटा मैं क्यों यूज़ करता हूँ कि यार इसकी सर्विस बहुत बढ़िया है। ये लोग खुद से भी आपको कलेक्टर बना के दे सकते हैं लेकिन मैं अपने कलेक्टर्स को खुद कोड करना पसंद करता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ऐड न्यू कलेक्टर पर क्लिक करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक नया कलेक्टर किस तरह से आप लोग बना सकते हो। अब देखो इनके पास कलेक्टर की बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद है। देखो अमेजॉन पर अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो इनके पास इसका एक कलेक्टर मौजूद है। अब अमेजॉन में मैं गया, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक यूज़ केस देता हूँ जिसके लिए हमें कलेक्टर बनाएंगे, ठीक है। यूज़ केस क्या है? यूज़ केस ये है कि मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पर क्या चीज़ बेचूं जिससे कि वो ज़्यादा बिके। वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमर्स खरीद रहे हैं पूरी इंडिया में लेटेस्ट से या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड खरीद रहे हैं। मैं यहाँ पर इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया के स्पेसिफिक बनाऊंगा। और ब्राइट डेटा क्योंकि एक इंटरनेशनल कंपनी है, देयर इज़ अ गुड चांस कि ये जो कलेक्टर है ये बना होगा amazon.com के लिए। हम इसको कन्वर्ट करेंगे amazon.in के लिए और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले जो अमेजोन सर्च प्रोडक्ट्स है इसमें हम देखते हैं क्या करेगा ये, कलेक्ट प्रोडक्ट डेटा बाय कीवर्ड, ठीक है। तो यही हमें चाहिए, कीवर्ड से हमें प्रोडक्ट डेटा को जो है कलेक्ट करना है। जैसे मैं टी शर्ट अगर सर्च कर रहा हूँ तो वो कौन से टॉप प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऊपर आ रहे हैं ये मुझे पता करना है। अगर मैं अमेजोन पर जाऊँ, लेटेस्ट से मैं टी शर्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें जो कि ऊपर आ रही है। अब ये स्पॉन्सर्ड है, इस पर आप लोग मत जाओ। यहाँ पर ये कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एट द टॉप आ रहे हैं और उनके कितने रिव्यूज़ हैं, कितनी उनकी सेल हो रखी है, ये सब डेटा हम लोग जो है कलेक्ट करेंगे यहाँ पर ब्राइट डेटा की सहायता से। तो मैं ये वाले कलेक्टर को खोलूँगा एंड लेट मी सी कि ये कैसा काम करता है। अब मैं यहाँ पर जो है क्रिएट कलेक्टर पर क्लिक करूँगा और ये सैम्पल डेटा, इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मुझे दिखा रहा है कि भाई अगर आप इस कलेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो कुछ इस तरह का डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा आउटपुट के तौर पर। तो प्रोडक्ट का नेम मिलेगा, मुझे URL मिलेगा, मुझे करंट प्राइस मिलेगा, करंट प्राइस और प्राइस डिफरेंट इसलिए क्योंकि कभी कभी डिस्काउंट भी चल रहा होता है, ठीक है। तो
ASIC जो कि अमेजोन यूज़ करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स को। फिर इसके बाद इन्वेंट्री है, सोल्ड नंबर है, सेलर नेम, करेंसी US डॉलर में, शायद हमारी INR में होगी जब हम इस कलेक्टर को चेंज करेंगे। तो हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा इस कलेक्टर के अंदर ताकि हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ अपने यूज़ केस के लिए, ठीक है। तो चलो यार इस कलेक्टर को बनाते हैं, क्रिएट कलेक्टर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने सर्च टर्म को T-शर्ट कर दूंगा, पेजेस को मान लो मैं 2 करता हूँ, ठीक है, और रन टेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैं रन टेस्ट पर क्लिक करूँगा ये कलेक्टर चलना शुरू हो जाएगा और आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर ये कलेक्टर स्टार्ट हो गया है। तो यार ये वो कलेक्टर है जो कि हमने बनाया है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर इसका नाम प्रोजेक्ट T-शर्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट एक प्रोजेक्ट T-शर्ट नाम से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें क्या होगा कि हम T-शर्ट के डेटा को एनालाइज करेंगे सिर्फ इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनिशिएट मैनुअली पर क्लिक करूँगा और ये इस कलेक्टर को मैनुअली इनिशिएट करेगा। अभी मुझसे पूछ रहा है किन इनपुट्स के लिए करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 2 करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा T-शर्ट, ठीक है। स्टार्ट पर क्लिक करूँगा और ये कलेक्टर रन होना स्टार्ट हो गया है और ये डेटा को कलेक्ट करके मुझे JSON डाउनलोड करवा देगा। अब देखो ये कलेक्टिंग इसने स्टार्ट कर दी है डेटा की और ये पैरेलली होता है और बहुत फास्ट होता है एंड ऑब्वियसली उसके लिए आपको पे करना पड़ता है क्योंकि बैकएंड में सर्वर कंप्यूट इस्तेमाल होती है यार ब्राइट डेटा के द्वारा। तो यहाँ पर आप देखो इसने इतनी जल्दी जो है निपटा दी 110 के 110। वाह यार, वाह वाह वाह। आप स्टैटिस्टिक्स में जाएं, स्टैटिस्टिक्स में जाकर आप इसका जो डेटा है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैंने जो है इसको पहले भी चलाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये डेटा इसका डाउनलोड किया और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये सब मुझे देखने को मिल गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये डेटा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इस डेटा में, लेकिन यार ये डेटा जो है अब यहाँ पर ओनली HTTPS URLs आर अलाउड, ये क्या हुआ यहाँ पर देखो दिक्कत आ गई इसको क्रॉल करने में जब सेकंड पेज पर आए। तो यार इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो टेम्पलेट है जस्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हमको यूज़ करनी होती है और उसके बाद जो है हमें खुद से देखना होता है कि इसको कैसे हम लोग चलाएंगे। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, ब्राइट डेटा के अंदर जाएंगे, कलेक्टर्स में जाएंगे और इस कलेक्टर के कोड को हम एडिट करेंगे, एडिट द कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। जब मैंने ब्राइट डेटा को यूज़ करना शुरू किया था तब हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई थी क्योंकि देखो कोई भी नई चीज़ आप लोग सीखते हो तो दिक्कत तो होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी रिलेटिवली बहुत आसान था इसको सीखना। तो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि ये किस तरह से चीज़ें काम करती हैं यहाँ पर। तो 2 तरह के कोड्स होते हैं इसमें, इंटरेक्शन कोड होता है, पार्सर कोड होता है, ठीक है। इंटरेक्शन कोड क्या करता है कि आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये एक ब्राउज़र है, ये मान लो आप हैं, ठीक है। अब जो डेटा यहाँ पर आपने कलेक्ट किया उसको आप लोग यहाँ पर पार्स कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर पेज विजिट किया उसको पार्स कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। और ये स्टेजेस हैं, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज होगी। लेटर से आपने सर्च किया पहले, ये एक स्टेज हो गई, फिर उसके बाद आपने क्लिक किया पहले रिजल्ट पर, ये दूसरी स्टेज हो गई। उस पेज से कुछ डेटा आप उठाएंगे, फिर लेटर से आप किसी तीसरे स्टेज पर जाएंगे, ठीक है, वहाँ से कुछ डेटा उठाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इफ इनपुट डॉट कंट्री कंट्री इनपुट डॉट कंट्री, तो ब्राइट डेटा के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। यहाँ FX पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा और कंट्री भी फंक्शन में से एक है। अब आप कौन सी कंट्री से अपने इस कोड को रन करना चाहते हैं ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कितना ह्यूज है ये, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री से रन कर सकते हो इस कोड को। और यहाँ पर अगर इनपुट के अंदर कंट्री है, अगर इफ़ इनपुट डॉट कंट्री, तो आप लोग कंट्री को जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ इनपुट डॉट कंट्री कंट्री इनपुट डॉट कंट्री इन लोगों ने लिखा है। इसका मतलब है कि यार अगर इनपुट में कंट्री है तो कंट्री को सेट कर दो, यहाँ पर नहीं है तो सेट नहीं किया गया। अब यहाँ पर amazon.com को मैं amazon.in करूँगा एंड लेट मी सी कि यार कुछ भी सर्च करते हैं अगर अमेजोन पे तो S?K आता है। अगर ये फॉर्मेट भी अमेजोन ने चेंज किया तो हमको इस कलेक्टर के कोड को अपडेट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो बढ़िया यार, यहाँ तक तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। .in कर दिया मैंने, इसके बाद रेफरर में भी मैं amazon.in कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लेट मैक्स पेज parse.max पेज। अब ये पार्स क्या है मैं बताता हूँ। जो कोड यहाँ पर चलेगा, ये वाला कोड जो चलेगा, इसका जो भी डेटा आएगा वो यहाँ से जो भी आपका पार्सर है आउटपुट जो देगा वो यहाँ पर आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक मैक्स पेज नाम का वेरिएबल बना हुआ है जो कि इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद आ रहा है। एक तो प्रोडक्ट्स है हमारे पास पार्सर में, एक मैक्स पेज है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि सबसे पहले ये नेविगेट कर रहा है इस पेज पर। एक बार इसने इस पेज पर नेविगेट किया तो एक पेज खुलेगा। उस पेज के अंदर क्या किया जा रहा है कि सारे का सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उस पेज से। जैसे कि हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है उठा रहे हैं, ठीक है, हर प्रोडक्ट से। तो जब आप सर्च करते हैं प्रोडक्ट को तो कुछ सर्च रिजल्ट्स आते हैं, हर रिजल्ट से हम चीज़ें उठा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे इस चीज़ को, ये एक रिज़ल्ट है, इसको अगर आप लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है कि
इसकी यूनिक क्लास या कोई ऐसा सेलेक्टर लेना है। ये jQuery बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ये भी मैं आप लोग को बता दूं। आपको डॉलर वगैरह देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, jQuery का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई डेटा कंपोनेंट टाइप एज सर्च रिजल्ट है जहाँ पर, उसको एक एरे में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको मैप करो, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ रन होगी। EL एलिमेंट है, ठीक है, तो $EL इज इक्वल टू $EL कर दिया है, ठीक है। $EL का मतलब एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट, टाइटल ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, कुछ इस तरह से लिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है बेसिकली कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का चिल्ड्रन जिसमें SG कॉलम नाम की क्लास हो, और .EQ जो है वो jQuery के अंदर, जावास्क्रिप्ट नहीं jQuery के अंदर होता है कि कौन सी इंडेक्स वाला एलिमेंट आप उठाना चाहते हो। तो अगर बहुत सारे चिल्ड्रन हैं इसके विद SG कॉल क्लास, तो हमें 1 इंडेक्स वाला यानी कि दूसरा एलिमेंट उठाना है यहाँ से, ठीक है। तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इस स्टेज को रन करके देख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली अभी amazon.com को हटाकर amazon.in कर दूंगा, और कहीं .com है क्या, हाँ यहाँ पर है .com, तो इसको भी मैं .in कर दूंगा, और जो इनपुट है इसका उसमें मैं टी-शर्ट्स कर दूंगा, ठीक है, टी-शर्ट्स प्रीव्यू, ठीक है। हो सकता है एरर आएगा तो देखूंगा कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बट इसने मुझे आउटपुट दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करूँ और कॉपी करके VS कोड में इसको पार्स करूँ, VS कोड खोलकर मैं पार्स करूँ इसमें, ठीक है। Ctrl+N फॉर अ न्यू फाइल, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कम ऑन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आ जा। ये क्या है यार, मार्कडाउन नहीं है भाई, ये जेसन है, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाँ। तो यहाँ पर देखो आप amazon.in/ ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी इमेज, क्या ये खुल रही है, ओपन, हाँ खुल रही है यार, बढ़िया, प्राइमरी इमेज भी खुल रही है। और व्हाट एल्स कहाँ गया, ये रहा, ऑल इमेजेस ओपन करूँगा, ऑल इमेजेस भी खुल रही हैं, ठीक है, बढ़िया। तो ऑल इमेजेस जो है वो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरह से दी हुई है, एक पाइप से इसको सेपरेट किया हुआ है, सारी इमेजेस जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, बढ़िया यार, ये कलेक्टर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डेटा है वो मैं उठा पा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, बढ़िया। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो नल है या जो नहीं मिल पा रही है, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। करंट प्राइस 799, प्राइस 2195, डिस्काउंट के बाद 799, बढ़िया। पेज रैंक क्या है इसकी, 3 है, ठीक है, मतलब 3rd नंबर पर है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, जो कि बढ़िया है यार। मैंने शायद 3rd वाला ही लिया था यहाँ पर, कौन सा वाला लिया है मैंने, मैन टी शर्ट तो फर्स्ट वाला है। पेज रैंक 4, पेज रैंक 1 और 2 शायद नहीं आ पाई, शायद वो स्पॉन्सर्ड था इसलिए नहीं आ पाई। बट अगेन मैं यहाँ पर जो है इसको इस तरह से डेटा को कलेक्ट करता जाऊँगा एंड फाइनली मैं सेकंड स्टेज पर आऊँगा। अब देखो इसकी स्टेजेस किस तरह से काम करती हैं आपको दिखाता हूँ। ये पहली स्टेज है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज नाम का एक फंक्शन है जो कि अगली स्टेज को रन करता है विद इनपुट एज ये URL एंड विद दिस कंट्री, ठीक है। तो सेम कंट्री के साथ हम ये वाले URL के साथ रन करेंगे सेकंड स्टेज को। तो सेकंड स्टेज का इनपुट है URL, जो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट पेज आया है, ठीक है। तो ये वाला URL जो है, ये URL जो है इसके साथ रन होगा हमारा दूसरा स्टेज, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक प्रोडक्ट पेज होगा, खुल जा, सिम खुल गया, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट पेज है, इस प्रोडक्ट पेज के साथ रन किया जाएगा हमारा सेकंड स्टेज, ठीक है, जो कि है हमारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डेटा को उठाना, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देखो, इफ इनपुट डॉट कंट्री, कंट्री इनपुट डॉट कंट्री, फिर नेविगेट इनपुट डॉट URL, टाइम आउट दिस, रेफर दिस, पार्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच, नेक्स्ट स्टेज दिस, ठीक है, बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कह रहा है कि भाई पहले कंट्री सेट कर दो, इसके बाद नेविगेट कर दो विद रेफर दिस, इसको मैं amazon.in करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि प्रोडक्ट्स आए हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स ये हैं, ठीक है। क्या करो, हर प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट स्टेज को रन कर दो, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज सिंपली ये कह रही है कि आप एक प्रोडक्ट पेज से जो है डेटा को उठा लो। और ये वाली स्टेज क्या कर रही है, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। तो तीसरी स्टेज जो है वो प्रोडक्ट के डेटा को कलेक्ट कर रही है, विच इज़ फाइन, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने सारे amazon.coms को amazon.in कर दिया है, ठीक है, मैं amazon.in कर दे रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और इंश्योर करना चाहता हूँ कि क्या ये करेक्ट पेज नंबर जो है वो खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। तो अगर मैं URL की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, मतलब मैं टी-शर्ट ही सर्च कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एंड में लिख दूँ एंड पेज इज इक्वल टू 4, तो क्या ये 4th पेज दिखा रहा है, आई गेस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर आ गया पेज इज इक्वल टू 4। पेज इज इक्वल टू 1 करूँगा अगर, तो हाँ दिखा रहा है,
पेज इज इक्वल टू 2 करूँगा तो पेज नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जब इस तरह के काम हम लोग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपका सक्सेस रेट 100% हो। अगर 1 लाख प्रोडक्ट्स में से मैंने 80,000 प्रोडक्ट का डेटा भी उठा लिया तो भी मेरे लिए विनिंग सिचुएशन रहेगी वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कलेक्टर जो है हमने कोड को जो है एडिट कर दिया। अब इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सेव टू डेवलपमेंट कर सकते हैं या प्रोडक्शन में सेव कर सकते हैं। मैं पहले डेवलपमेंट में सेव करना प्रीफर करता हूँ। अब मैं इसको सेव टू डेवलपमेंट करूँगा। सेव हो रहा है, ये सेव हो रहा है, सेविंग ड्राफ्ट। और सेविंग ड्राफ्ट के बाद ये चेक कर रहा है शायद इसको रन करके। सेव जब करता है तो ये चेक करता है एक बार कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद ही कुछ करता है। अब देखो ये इस वाले इनपुट के लिए रन हो गया। कलेक्टर को सेव करूंगा तो मैं इसको स्किप करूंगा। ये पूछ रहा था कि कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना चाहते हो, कलेक्टर को सेव कर रहा है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इस पेज पर, मैंने इस टेम्पलेट को सेव कर लिया है। ठीक है, प्रोजेक्ट टी शर्ट वाले को। और यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, इसको इनिशिएट मैनुअली करूँगा। ठीक है, और इनिशिएट मैनुअली करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली इसके ये 2 इनपुट्स डिलीट करूँगा और यहाँ पर टी शर्ट्स करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर डेवलपमेंट वाला मैं रन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है अटैच अ CSV फाइल, अटेंशन एम्प्टी रोज वोंट बी यूज। और इसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर दूंगा ताकि डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाए। एंड लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश। तो मैं इसके डेटा कलेक्शन होने का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये चल रहा है 45 49 गुड। ठीक है, देखते हैं इसके रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करके। और इस बार 48 के 48 रिकॉर्ड्स इसने नेल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और ये रहा हमारा डेटा। ठीक है, तो इसने सारा डेटा निकाल दिया यार मेरे लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़े स्केल पर आपको रन करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना फास्ट है। और आप भी सोचोगे कि यार कि मतलब इतना डेटा कलेक्ट करने में इतना कम टाइम। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या करूँगा, इनिशिएट मैनुअली पर क्लिक करूँगा और टी शर्ट्स का ही डेटा मैं उठाऊँगा। और टी शर्ट्स का डेटा मैं उठाऊँगा फॉर 10 पेजेस। ठीक है, मैं 10 पेजेस के लिए उठाऊँगा। इसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कलेक्टर को। उप्स, मैंने लगता है मुझे इसे कैंसिल करना होगा यार। कैंसिल करंट कलेक्शन, यस कैंसिल। क्यों किया कैंसिल मैंने? एक्चुअली मुझे डेवलपमेंट वाला चलाना था, मैंने प्रोडक्शन वाला चला दिया क्योंकि जो कोड मैंने एडिट किया वो अभी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो टी शर्ट्स पेज मैं मान लो 12 करता हूँ, स्टार्ट करूँगा डेटा कलेक्शन एंड लेट्स सी क्या चलता है। तो यहाँ पर ये चल रहा है। बाय द वे ये मैंने इनके लिए चलाया था, कॉम के लिए चलाया था। ये मैंने कॉम के लिए चला दिया दोबारा से, तो इनके लिए चलाना चाहिए था मुझे। तो देखो यार ये कितना तेज़ चल रहा है, 48 52। तो बेसिकली पैरेलली ये चल रहा है। पैरेलली देखो 245 ला दिया सीधे, 54 से 245, और इसने जो है पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर दिया। तो मैं स्टैटिस्टिक्स पर अगर जाऊँ तो आप यहाँ पर देखो कि फेल्ड क्रॉल्स हमारे बहुत सारे हैं, 282 फेल्ड क्रॉल्स हैं। एंड लेट्स सी कि यार ये फेल्ड क्रॉल्स क्यों आ रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा यार। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ओनली HTTPS URLs आर वैलिड। व्हाट्स रॉन्ग यार, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर HTTPS www ऐड हो गया है, जो वो ऐड नहीं होना चाहिए था। कहाँ पर ऐड हो रहा है, ये देखो HTTPS www ऐड नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि HTTPS www डॉट हटा देते हैं। ठीक है, input डॉट प्रोडक्ट डॉट URL, इसको रन करके देखते हैं यार। ठीक है, तो मैं इसको रन करके देखूँगा कहाँ से होता है रन, यहाँ से होता है। ठीक है, डॉलर ये किया मैंने, अभी भी एरर आ रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं आना चाहिए यार एरर। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इनपुट डॉट प्रोडक्ट URL किया है और HTTPS ये amazon.com amazon.in आना चाहिए था। देखता हूँ यार amazon.in, और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये जा पा रहा है कि नहीं ये भी देखना है। amazon.in यहाँ भी कर दिया था मैंने। कुछ और तो ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने .com को .in नहीं किया हो, ये भी देख लेता हूँ मैं। फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा, बट यहाँ पे भी देख लेता हूँ एक बार नीचे आकर। हाँ ये देखो, देख रहे हो HTTPS amazon.in। ठीक है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा और फाइनली यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्या, कुछ ऐसा है? हाँ यार यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यार हमें अपने कलेक्टर को जो है बिल्कुल सही बनाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो देखो काम बन नहीं पाएगा। ठीक है, देख रहा हूँ ये ऐसी जगह तो नहीं है .com लिखा है, मुझे .in ही चाहिए। मैं इसको सेव टू डेवलपमेंट करूँगा। ठीक है, मैंने ये देखा है कि जब आप बहुत सारे काम जल्दी करते हो ना इसमें ब्राइट डेटा में, तब ये कुछ एरर्स दिखाता है, बट धीरे धीरे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है नेविगेट एरर वैलिडेशन URL मस्ट बी अ वैलिड URL।
ओके तो ये कह रहा है URL मस्ट बी अ वैलिड URL, और यहाँ पर HTTPS www से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कोड लिखूँगा, आप देखना, मैं यहाँ पर लिखूँगा if इनपुट डॉट प्रोडक्ट डॉट स्टार्ट्स विद, अगर ये स्टार्ट होता है HTTPS www डॉट, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है तब हम नेविगेट करेंगे कहाँ पर, इस तरह से नेविगेट करेंगे, वरना हम क्या करेंगे कि ये वाला नेविगेट चलाएंगे जिसमें कि हम HTTPS www डॉट लगाएंगे। नाउ दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इसको हम सेव टू डेवलपमेंट करते हैं। तो ये स्टार्ट्स विद का W कैपिटल होता है जावास्क्रिप्ट में, ये तो मुझे पता ही होना चाहिए था यार। ये क्या हो गया भाई, अब ये क्या हो गया, इनपुट डॉट प्रोडक्ट डॉट स्टार्ट्स विद स्टार्ट्स विद तो होता है यार एक फंक्शन स्टार्ट्स विद। अब क्या दिक्कत आ रही है, इनको स्टार्ट्स विद लिखा तो है, हाँ अब आ गया, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद कर दिया और ये चल गया, ठीक है। तो मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था पहले, उसके बाद स्टार्ट्स विद चल गया, ठीक है, जो कि एक बहुत बढ़िया खबर है मेरे लिए। अब मैं इसको इनिशिएट मैनुअली करूँगा और यहाँ पर सिंपली डिलीट करके T-shirts लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दूँगा इस कलेक्टर को। और यार मैंने फिर से वही गलती कर दी यार, प्रोडक्शन पे चला दिया, डेवलपमेंट में कोड एडिट किया था, प्रोडक्शन में चला दिया, इनिशिएट मैनुअली, यहाँ पर मुझे डेवलपमेंट करना होगा इसको। अब मैं लेटस से 12 पेजेस के लिए चला रहा हूँ, स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और स्टार्ट मैंने इसको किया और ये चल रहा है अब, ठीक है, चल जा सिम 1 आउट ऑफ 55, 2 आउट ऑफ 103, 3 आउट ऑफ 151, हाँ अब चल रहा है ये, अब बढ़िया चल रहा है। एक काम करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, हमें लाइव स्टैटिस्टिक्स दिखती रहेंगी कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अभी डेटा कलेक्शन चल रहा है, ठीक है, कलेक्शन इज़ नॉट येट फिनिश्ड। तो यार एक मेजर मिस्टेक मैंने करी थी, मुझे इनपुट डॉट प्रोडक्ट URL करना चाहिए था, यहाँ पर मैंने कर दिया था इनपुट डॉट प्रोडक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मैंने ठीक किया अभी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट URL का स्टार्ट विद करना है ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर URL स्टार्ट हो रहा है HTTPS www से तब मैं ऐसा करूँ, वरना ना करूँ। एंड लेट्स सी कि यार अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं इनिशिएट मैनुअली पे जा रहा हूँ, डेवलपमेंट पे जा रहा हूँ, 12 पेजेस T-shirts के दोबारा से क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टार्टिंग, एंड मैं यहाँ पर इसकी स्टैटिस्टिक्स में जाऊँगा एंड होपफुली यार अब क्रॉल फेल नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चेंज और मैंने जो किया वो ये था कि यहाँ पर डॉट स्टार्ट्स विद के बाद मैंने सिर्फ HTTPS लगा दिया, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा कि URL में www नहीं है, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकते हैं अमेज़ॉन के द्वारा या किसी को भी आप क्रॉल कर रहे हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो। डाउनलोड रिजल्ट्स में करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं जो है सेव करूँगा और देखूंगा कि यार मेरे पास कितना डेटा आ गया। तो देखो यार मेरे पास ये अमेज़ॉन इंडिया का डेटा आ गया पूरा का पूरा। अब मैं इसको बैठ के एनालाइज कर सकता हूँ। अब ये एक जेसन है, ठीक है, और मुझे चाहिए मान लो डेटा CSV में, तो मैं JSON टू CSV जो है, या तो मैं कोड लिख लूँगा, ठीक है, या फिर मैं जो है यहाँ से कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर चूज़ करके कन्वर्ट कर ली है फाइल अपनी, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो है मेरे पास सारी एंट्रीज आ गई, ये सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है। अभी ये 109 रोज़ हैं, ये मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितनी रोज़ हो सकती हैं, ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं, ये कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब मैं ALT+F करके यहाँ पर ये देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा शर्ट्स कौन सी वाली बिकी हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसे देखूँगा, मैं नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ देखूँगा कि कितने हैं। अब यार यहाँ पर एक दिक्कत मुझे ये आ गई कि यार यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इन्होंने नहीं बताए कितने हैं, ठीक है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो यार चलते हैं अपने कलेक्टर में और कलेक्टर के कोड को यार अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलेक्टर के कोड में जाएंगे और हमें अब निकालना है, जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मुझे यहाँ पर रिव्यूज़ भी निकालने हैं, ठीक है। मान लो मैं इस चीज़ को रन करता हूँ जस्ट फॉर 1 रो, ठीक है, सिर्फ एक रो के लिए मान लो मैं रन करता हूँ, मतलब मैं इसको रन करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये यहाँ पर नेविगेट हो रहा है, यहाँ पर आ गया ये, और मुझे चाहिए एक्चुअली रिव्यूज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+F करके रिव्यूज़ करूँगा, ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है।
तो मालूम मैं इसको पॉप आउट करता हूँ कुछ इस तरह से। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर रिव्यूज़ सर्च करेंगे कंट्रोल F करके, रिव्यूज़, ठीक है। तो कस्टमर रिव्यूज़ मुझे देखना है कितने रिव्यूज़ हैं इसमें, ठीक है। कितने कस्टमर्स ने रिव्यू किया है ये देखना है बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिल रही है। मैं काम करता हूँ, इसको रिलोड करूँगा, इसके प्रोडक्ट पेज पर जाऊँगा और फिर इसको मैं जो है इसके प्रोडक्ट पेज पर जाकर देखूँगा इसमें कि कहाँ पर है कस्टमर रिव्यू और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो मैं इस पेज पर गया, इसके प्रोडक्ट पेज पर गया, मुझे कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए यार कस्टमर रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए, ये रेटिंग्स जो है ये चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगी, मुझे इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। ID इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, हाँ ये सही है। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा कि एक एंट्री ऐड करूँगा यहाँ पर और मैं लिखूँगा रिव्यूज़ और इसके बाद मैं लिखूँगा डॉलर, यानी कि jQuery मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं लिखूँगा ID दिस और इसका मुझे चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। इससे काम हो जाना चाहिए। अभी इसको रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि मुझे देखने को मिलती है रिव्यू काउंट की नहीं, ठीक है। देखते हैं रिव्यूज़ देखते हैं, रिव्यूज़ आई क्या, रिव्यूज़ कहाँ हो तुम, रिव्यूज़ कहाँ हो तुम, 2 बार आ गए एक्चुअली, 115 रेटिंग्स। तो मैंने डॉट टेक्स्ट किया तो ये 2 बार आ गए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, डॉट स्प्लिट करके पहला वाला ले लेना है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डॉट स्प्लिट, ठीक है, और 0, ठीक है, कुछ इस तरह से, और एक स्पेस से स्प्लिट करूँगा और अभी रन करके देखता हूँ कि रिव्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये करने के बाद चल रहा है, ये देखता हूँ, यहाँ पर इसको व्यू करता हूँ कुछ इस तरह से, रिव्यूज़ 115, ग्रेट यार, अमेजिंग, वाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि R को कैपिटल कर दूँगा, ठीक है, और यही वो डेटा है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रिव्यूज़, ठीक है। इसको भी सिंगल कोट कर दूँगा, थोड़ा खूबसूरत दिखेगा कोड बस, और क्या है, ठीक है। तो ये मैंने किया, सेव टू डेवलपमेंट करूँगा, सेव टू डेवलपमेंट करने के बाद इसको रन करूँगा, ठीक है। और ये अभी टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा मुझे एक वार्निंग सी देगा, मैं स्किप करूँगा उसको, ठीक है। उसमें शायद ये पूछता है कि कुछ ऐड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो मैं स्किप ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेरे डेटा से मतलब होता है, मैं डेटा लेके अपना काम करता हूँ सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशिएट मैनुअली और डेवलपमेंट टी शर्ट्स के लेट अस से 23 पेजेस, ठीक है, विच इज़ अ लॉट, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं कलेक्शन और देखते हैं यार क्या रहता है, ठीक है। कहाँ गया स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फुलफिलमेंट 1 आउट ऑफ, लेकिन उसके बाद भी बहुत तेज़ काम करता है क्योंकि ये लोग पैरेलली चला देते हैं, तो इनको ज़्यादा स्किल से कुछ घबराहट नहीं होती है। आप 100 पेजेस दे दो इनको, ये पैरेलली चला देते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत बड़ी आर्किटेक्चर है। तो 46 रिकॉर्ड्स आए हैं अभी तक, ठीक है, 47 आ गए। एरर ना आए यार, एरर मत आ जाना। वैसे मज़ा आता है मुझे, पता है एरर डीबग करने में मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है आपको बता नहीं सकता मैं, कि एरर आया फिर मैं देखता हूँ क्या एरर आया, कहाँ से मुझे क्या चीज़ उठानी है। तो एक बार सीख गए ना आप लोग तो मज़ा आने लगता है फिर आपको, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। अभी ये देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स 324 रिकॉर्ड्स रगड़ दिए भाई इसने, और देख रहे हो कितने कम टाइम में इसने इतने सारे पेजेस के 2-3-4 पेजेस विजिट करके डेटा लेके भी वापस आ गया, समझ रहे हो आप लोग। तो ये यहाँ पर करने के बाद 337 के 330 रिकॉर्ड्स मिले। रिजल्ट्स को डाउनलोड करेंगे, ओके, और इसका नाम रख देता हूँ latest.json, ठीक है। और अब ये जो मेरी csv.json थी, चूज़ फाइल, latest.json को सेलेक्ट किया जाएगा और कन्वर्ट json टू csv। क्या हुआ, डाउनलोड रिजल्ट्स latest.csv, ऑल DFF फॉर फिल्टर्स, रिव्यूज़ पे लगाऊंगा फ़िल्टर और यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा। ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया,
तो यार मैंने इसकी जो रो विड्थ थी वो सबको कम कर दिया और यहाँ पर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो आप लोग देखो सबसे ज़्यादा ये वाली बिक रही है, सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ इसके हैं। तो मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूँगा इस प्रोडक्ट के लिंक में, ठीक है, कि यार ये कौन सी टी शर्ट है जो कि इतनी ज़्यादा बिकी है कि इसके 50,000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह के इंसाइट्स आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो ये एलन सोली मेंस पोलो जो है बहुत ज़्यादा बिकी है, ठीक है। इसकी जो रेटिंग्स हैं वो 50,000 है, ठीक है, 50,000 रेटिंग्स, विच मीन्स कि दिस इज़ समथिंग विच वी कैन थिंक ऑफ सेलिंग, ठीक है। और अगर मैं इनका साइज़ चार्ट देखूं और मैं ये देखूं कि यार ये कितने का बेच रहे हैं, मान लो एक्सेल है, एक्सेल करंटली अनअवेलेबल है, बट देखते हैं ये सारे अनअवेलेबल हैं, शायद ये 549 का है, ठीक है। तो अगर ये एक्सेल 549 का बेच रहे हैं या फिर लेटस से कोई और कलर जो कि अवेलेबल हो, तो 549 एज्यूम करते हैं हम लोग कि ये बेच रहे हैं। तो अगर हमने 399 में या फिर लेटस से 499 449 में भी सेल की तो हम अपने कस्टमर को ये क्वालिटी अगर दे पा रहे हैं तो वी कैन बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। इस टाइप से हम सोच सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ courtswear.com पे इस तरह की इनसाइट्स, ठीक है। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप लोग अपनी निगाहें डाल सकते हैं। तो ये डेटा कितने आराम से आ गया, मतलब देख रहे हो आप लोग कितने आराम से आ गया, आपको CSV में देखने को मिल गया, ठीक है। तो बढ़िया यार, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये डेटा आपको मिल गया। अब यही डेटा आप फ्लिपकार्ट से भी उठा सकते हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट के लिए आप लोग को एक कस्टम कलेक्टर बनाना पड़ेगा जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे बनाना है। तो यार मैं वापस से ब्राइट डेटा पे आ जाऊंगा, डेटा कलेक्शन, कलेक्टर्स, ऐड न्यू कलेक्टर, मैं फ्लिपकार्ट लिखूंगा यहाँ पर और देखूंगा फ्लिपकार्ट का क्या कोई, मतलब ये बेसिकली प्रोसेस होती है, मैं बता रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट का एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज करके एक टेम्पलेट है और एक मैंने बनाया हुआ है, इसलिए मुझे प्राइवेट दिख रहा है, ये मैंने कोड किया हुआ है अपने लिए। तो इसका कोड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फॉर द सेक ऑफ टाइम। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा कोड करने का, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि एक पॉइंट कलेक्ट किया, एरर आया, फिर देखा क्या एरर आया, उसको फिक्स किया, तो ट्रायल एंड एरर हो जाएगा, शायद 1-1.5 घंटा लग जाएगा अगर मैं वो करने बैठ गया तो, ठीक है। बट जिस तरह से मैंने आपको अमेजोन में चेंजेस करके दिखाया उसी तरह से आप फ्लिपकार्ट का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस टेम्पलेट पर बनाएंगे एक कलेक्टर, ठीक है, और इसमें भी हम टी शर्ट्स करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या इसका डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता, ये सैम्पल डेटा है, देख लो आप लोग, इसमें रिव्यूज़ ऑलरेडी है विच इज़ ग्रेट, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या चेंज किया, मेरा जो प्राइवेट वाला कलेक्टर है उसमें मैंने क्या चेंज किया वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बना लेता हूँ उस कलेक्टर को। मैंने बेसिकली क्या किया कि जिस तरह से हमें अमेजोन में मिल रहा था सर्च टर्म डालने के बाद डेटा, यहाँ पर वो हमें नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि सर्च टर्म से ये डेटा तक किस तरह से अराइव कर रहा है ये मैंने कोड लिखा, ठीक है। और ये jQuery यूज़ करते हैं विच मतलब मेरे हिसाब से इज़ फाइन, क्योंकि काफ़ी आसान हो जाता है काम। jQuery इज़ लेस कोड। जब आप एक वेब एप्लीकेशन लिख रहे हो तब हाँ शायद मैं वैनिला जावास्क्रिप्ट आज की तारीख में प्रेफर करूँगा, ठीक है। अभी कह रहा है कि रन योर कलेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ठीक है, रन टेस्ट रन करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नोट करी है ब्राइट डेटा में वो ये है कि कभी कभी यहाँ पर जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब आप यहाँ से रन करते हो कलेक्टर तो चल जाता है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है या सिर्फ मेरे लिए होता है कभी कभी ऐसा, बट जस्ट आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस से बता रहा था। अब ये इस प्रोडक्ट के लिए और इस प्रोडक्ट के लिए जो है डेटा कलेक्ट करके ला रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका। तो ये हो गया, इसने इस वाले के लिए कर दिया, इस वाले के लिए कर रहा है। यहाँ से पता नहीं क्यों इशू होता है जब भी कलेक्टर रन होता है। तो मैं क्या करूँगा कि हाइड करूँगा इसको और यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाऊँगा कलेक्टर्स में। ये रन हो रहा है, अभी यहाँ पर दिखेगा रन हो रहा है। ये उतनी देर में मैं क्या करूँगा कि इसको चेंज कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लूँगा और इसको प्रोजेक्ट टी शर्ट्स करके कर लूँगा और सेव पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसके स्टैटिस्टिक्स में जाके देखते हैं अभी, ठीक है, कि क्या सीन बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एक बार चल गया, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक करते हैं, कलेक्टर्स में आएंगे और कलेक्टर्स में आने के बाद इसको इनिशिएट मैनुअली करेंगे और इनिशिएट मैनुअली करने के बाद इसको 2 प्रोडक्ट इसने ऑलरेडी पकड़े हुए हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट और स्टार्टिंग और ये स्टार्ट हो रहा है। इसके इसमें आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आते हैं और ये कलेक्ट कर रहा है डेटा। अभी 0 आउट ऑफ 2 पेजेस हो गए, ठीक है। तो ये जो है अभी चल रहा है। तो यार ये वाला कलेक्टर थोड़ा स्लो रन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चलेंगे, ये वाले कलेक्टर पर जो कि मैंने बनाया है, ठीक है।
मैंने ये बनाया शायद ये वाला वो कलेक्टर है जिसमें मैंने सर्च फंक्शनैलिटी ऐड करी है। लेट मी सी, और मैं आप लोग को बताऊंगा फिर। तो मैंने इसमें 2 स्टेजेस ऐड करी हैं। एक स्टेज पे तो मैं क्या करता हूँ, सर्च मारता हूँ, ठीक है। सर्च मारने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब जो कंट्री यूएस है ना, ये मैं यहाँ से कंट्री IN कर दूंगा, कंट्री इंडिया कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कंट्री इंडिया कर दूंगा, तो शायद इस कलेक्टर की स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव हो, ठीक है। तो इसके इनपुट्स अगर मैं दिखाऊँ आपको तो T-शर्ट्स हैं और 2 पेजेस हैं, ठीक है। टू माई सरप्राइज़ क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट भी पेजेस पैरामीटर यूज़ करता है पेजेस पर जाने के लिए। तो अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट पर एक सर्च करके दिखाऊं, फ्लिपकार्ट मान लो मैं T-शर्ट सर्च करता हूं कुछ इस तरह से, तो ये भी यहाँ पर पेजेस यूज़ करता है। नहीं यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स पे नीचे आके अगर मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पर एंड पेजेस इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है रन होता है। अब देखो ये यहाँ पर दिखा रहा है, ये चलने के बाद इसने ये वाले पेज पर ही आया। ये वाले पेज पर आने के बाद ये अभी ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, नेविगेट हो रहा है इस पेज पर। फिर इसके बाद ये वेट करेगा इस वाली क्लास के एलिमेंट के आने तक का, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि मैंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ से आप इन फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हो। मैं कुछ फंक्शन जो मैंने यूज़ किए हैं वो आपको बता देता हूँ, बट आप बाकी ट्राई कर सकते हो। तो कंट्री इंडिया से रन हो रहा है, ठीक है। नेविगेट करो इस पेज पर, वेट करो इस क्लास के एलिमेंट के लिए जब तक ये अपीयर ना हो जाए स्क्रीन पर। फिर इसके बाद 2 सेकेंड के लिए वेट करो, ठीक है। जस्ट मैं चाहता हूँ कि चीज़ें लोड हो जाएं, इसलिए मैंने वेट कराया। फिर इसके बाद इनिशियल कलेक्टर में कलेक्ट पार्ट्स लिखा हुआ था, यानी कि वो इस पेज के डेटा को भी कलेक्ट करेगा। मैं नहीं करना चाहता कलेक्ट इस डेटा को, तो मैंने कहा कि ये जो पार्सर का कोड है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो चीज़ हमने रिटर्न करी है, यानी कि इस क्लास के सारे एलिमेंट्स, उसके हर प्रोडक्ट के लिए हम नेक्स्ट स्टेज रन करेंगे जो कि ऑलरेडी मेरे पास थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को इसका आउटपुट दिखाऊं तो ये देखो, इसने ये जो URLs है ये मेरे लिए जनरेट किया है। मैं अगर न्यू स्टेज पर आऊँ तो आप देखो यहाँ पर ये सेम चीज़ है, वही कोड है जो कि मुझे यहाँ पर फ्लिपकार्ट की टेम्पलेट से मिला था, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एडवांस सेक्शन में जाकर एडिट द कोड पर जा सकता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट T-शर्ट वाला मैंने बनाया है इसमें मैं ये कोड यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, एक तो पार्स प्रोडक्ट है और एक और स्टेज जो मैंने ऐड करी है जिसका मैंने नाम नहीं दिया, जिसका मैं नाम दे सकता था। इसका नाम मुझे देना चाहिए कलेक्ट डेटा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, एक नई स्टेज ऐड करेंगे और उसका नाम मैं रखूँगा कलेक्ट डेटा, ठीक है, कलेक्ट डेटा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये जो कोड है कलेक्ट डेटा का वो मैं यहाँ पर डालूँगा, ठीक है। और ये जो पार्सर कोड है वो मैं यहाँ डालूँगा, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर ये, ठीक है। हमारा जो पहला वाला पेज है जो कि मैंने सर्च के लिए लिखा है, ये जो मैंने कोड यहाँ से कॉपी किया है अपने प्रोजेक्ट T-शर्ट वाले में, हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट T-शर्ट वाला ही है। मैं वेट कर रहा हूँ उसके सेव होने का, मैंने सेव पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने इनपुट नहीं दिया यार, इनपुट नहीं दिया। तो यहाँ पर मेरा जो इनपुट था, मेरे 50 इनपुट्स थे यहाँ पर इनपुट नहीं है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्टेज को चलाऊँ तो ये नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने एक फॉर लूप लगा रखा है, तो मुझे यहाँ पर पेजेस पैरामीटर भी ऐड करना पड़ेगा जो कि एक नंबर है। पेज है या पेजेस है, ये तो अच्छा सवाल है। पेजेस है, ठीक है। पेजेस नाम से मैंने एक पैरामीटर लिया, इसको मैं नंबर करूँगा और सेव करूँगा, और मैं एक एक पेज जो है इनके अब हाँ, यहाँ पर जो इनपुट है वो भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं मान लो 2 पेज लेना चाहता हूँ T-शर्ट के, ठीक है, तो मुझे इनपुट चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। तो इनपुट भी नीचे आपको चेंज करना पड़ सकता है टाइम टू टाइम, ठीक है। अब इसको रन हो जाना चाहिए ठीक से। अब ये देखो रन हो गया, ठीक है। एक क्वेरी के लिए रन हुआ, ये T-शर्ट के लिए रन हुआ। यहाँ पर T-शर्ट आना चाहिए URL में कुछ देर बाद। वेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लेता है पहली बार रन होने में। देखो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफर स्टोर पे चला गया यार, ये तो हमने सर्च किया है T-शर्ट, ये ऑफर स्टोर पे चला गया, ग्रॉसरी पे चला गया, क्वेरी इज इक्वल टू अनडिफाइंड, पेज इज इक्वल टू 1। तो क्वेरी भी मुझे डालनी पड़ेगी। तो ये जो URL है ये URL नहीं होगा, ये होगा क्वेरी सर्च होगा, ठीक है, इनपुट डॉट सर्च। तो यहाँ पर मुझे सर्च लिखना पड़ेगा। तो इनपुट्स जो है आपके ऑन पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टॉप करूँगा मैं भी और इसको दोबारा से रन करूँगा, ठीक है। हाँ, ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने किल किया है क्रॉलर को। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है जब आप इसको मतलब बना रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पेज का क्रॉलर, लेकिन इन्जॉय करते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा पूरा आपको शुरू से, एक एक लाइन, एक एक फंक्शन, में इनमें से भी फंक्शंस देख देख कर ट्राई करता रहता हूँ। ये ब्राइट डेटा ने दिए हुए हैं फंक्शंस, तो आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फंक्शंस जो है इनको आप ट्राई करो, यहाँ पर ये काम करेंगे और बढ़िया चलता है यार, मस्त चलता है, मज़ा आता है। अब देखो यहाँ पर ये नेविगेट कर रहा है इस पेज पर, ठीक है।
तो वेट कर रहे हैं हम इसके नेविगेट होने तक का। और अगर आपने बहुत बड़ा डेटा लगा के भी रखा हुआ है ना, तो यार लगा के छोड़ दो, अपना काम करो, आपको बहुत जल्दी करके दे देगा ये, ठीक है। फिर से सर्च क्वेरी अनडिफाइंड, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ यार। रिक्वायर्ड फील्ड टी शर्ट लिखा मैंने, टी शर्ट। तो यार शायद मैंने इसको दोबारा से टाइप करना था, इसने लिया नहीं, मैंने इसको किल कर दिया। दोबारा से रन करूँगा और ये रन हो रहा है और रन हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा। तो यार मुझे इसको सेव टू डेवलपमेंट एक बार करना पड़ा और दोबारा से एडिट कोड पर आना पड़ा, तब जाकर ये काम किया। और अब देखो यहाँ पर टी शर्ट्स जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल में टी शर्ट सर्च कर रहा है। यहाँ पर देखो आप आ गया नेविगेट सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू टी शर्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो वेट कर रहा हूँ मैं इसके रीडायरेक्ट करने तक का। ये कुछ पेजेस में ऑटोमेटिकली जा रहा है, ट्रैवल में चला गया, पता नहीं क्यों। इस पेज पर करेगा नेविगेट, अभी कर दिया इसने, हाँ कर दिया टी शर्ट्स पर नेविगेट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर चला गया, अब नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, नेक्स्ट स्टेज पर जाकर डेटा कलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कलेक्टर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो डोंट नो यार कि काम करेगा कि नहीं, हो सकता है कुछ चेंज हो गया हो, तो हम साथ में मिलकर फिक्स करेंगे, ठीक है। इनके पास एक अपग्रेड टू फुल सर्विस होता है, इसमें क्या होता है, एक एजेंट असाइन होता है आपको जो कि आपकी मदद करेगा, बट अभी के लिए मैं रहने दूंगा इसको, ठीक है। इनिशिएट मैनुअली, मैं इनिशिएट मैनुअली पर जाऊंगा, डेवलपमेंट पर जाऊंगा, उसके बाद कितने पेजेस के लिए मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, 2 पेजेस के लिए चाहिए, स्टार्ट कर दूंगा और देखूंगा क्या डेटा मिल रहा है। ये तो यहाँ पर जो है चल पड़ा, ठीक है। कलेक्ट डेटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी देखते हैं, 10 इनपुट्स हैं, चलाकर देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम इसके स्टैटिस्टिक्स पर जाकर देखते हैं कि भाई इसका क्या हाल है, ठीक है। इसके स्टैटिस्टिक्स पर मैं आया, ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, देखो ये वाला साइन आ रहा है, अभी डेटा कलेक्शन चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं जब तक और ये देखते हैं कि ये सारा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, जैसे कि कैटेगरी, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है ये, डिस्काउंट कितना है इस पर, अवेलेबिलिटी क्या है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो चीज़ थी वो थी रिव्यूज़, क्योंकि मुझे उससे पता चलेगा कितनी बिक रही हैं। देखो रिव्यूज़ इज़ नॉट नंबर ऑफ़ सेल्स, लेकिन रिव्यूज़ आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ सेल्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों बोला ऐसा मैंने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो उसके ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, ठीक है, कम बिक रही है तो कम रिव्यूज़ होंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेटली तो होगा ना। अब देखो रिव्यूज़ यहाँ पर आ नहीं रहे, ठीक है, क्यों नहीं आ रहे ये देखना पड़ेगा। तो रिव्यूज़ में यहाँ पर रिव्यूज़ लेने के लिए काम करते हैं, आज चलते हैं फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर ही, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हमें रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। 183 रेटिंग्स एंड 17 रिव्यूज़, मैं इस वाले टेक्स्ट को टारगेट करना चाहता हूँ। और ये कहाँ पर है, ये है इस वाली क्लास में, ठीक है, इस वाली क्लास में है ये। और ज़रा यहाँ पर चला कर देखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इस क्लास का मुझे एक ही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल करना पड़ेगा देखने के लिए कि बाकी भी है कि नहीं है। 2 हैं बेसिकली, एक तो यहाँ पर है, फर्स्ट वाला यहाँ पर है, सेकंड वाला कहीं नीचे है, ठीक है। सेकंड वाला कहाँ है, यहाँ कहीं है, और ये भी एक ही चीज़ बता रहा है विच इज़ ग्रेट यार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली क्लास का जो भी टेक्स्ट है वो ले लेंगे रिव्यूज़ में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से ये वाली क्लास यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा, डॉट फर्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट रिप्लेस। देखता हूँ यार ये क्या करता है, ठीक है, इसको रन करके देखता हूँ। होने मैं सिर्फ डॉट ट्रैक टेक्स्ट डॉट ट्रिम कर दूंगा इसको, ठीक है। वेट कर रहा हूँ। तो यार ये डेटा तो आ गया, लेकिन इसमें मुझे दिक्कत नज़र आ रही है, और वो ये है कि यहाँ पर ये 502 और 44 को इसने मिला दिया, 502 44, ठीक है, विच इज़ नॉट, ठीक है, फाइन। मैं क्या करूँगा, इसको 502 44 को इसने मिलाया है, क्यों मिलाया है इसने, क्योंकि शायद मुझे इस तरह से करना चाहिए, इसको डॉट फर्स्ट डॉट टेक्स्ट करना चाहिए। अभी रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो यार देखो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है जब आप इसको कर करके देखते हो। अरे ये क्या हुआ, डॉट, ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया मैंने। जब आप इसको रन कर करके देख रहे हो और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो वेबसाइट की क्लासेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो आपको अपने कलेक्टर को दोबारा से अपडेट करना पड़ता है, एंड सो ऑन यार, ठीक है। ये क्या एरर आ रहा है अब, तो मैंने यहाँ पर रिव्यूज़ डॉट फर्स्ट डॉट टेक्स्ट किया, ये शायद पुराने वाले रन से ही एरर, ठीक है। तो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम आई गेस। नेविगेट हो रहा है अभी इस पेज पर, और
वेट करते हैं। तो यार ये रन हो गया, इस बार रेटिंग में 4 आया, ये वाला 4 आ गया। अरे यार ये क्या चल रहा है यार। तो मैंने क्या किया कि ये जो क्लास है इसके अंदर का टेक्स्ट किया, ठीक है। तो यार मैं करके देखता हूँ थोड़ा इसको। मैंने मान लो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ये डॉट इनर टेक्स्ट किया, ठीक है। सॉरी, इनर टेक्स्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये 183 रेटिंग्स एंड इतने रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो यार ये चल क्या रहा है यार। तो मैं काम करता हूँ यार, हटाओ जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, jQuery नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो मैं रिव्यूज़ को ऐसे करूँगा, ठीक है। और ये जो इनर टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा पार्स करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट करेंगे बाय अ स्पेस, ठीक है। और इसका 0th एलिमेंट ले लेंगे, तो 183 हमको मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। और यार अब शर्मिंदा मत करना यार, ब्राइट डेटा और फ्लिपकार्ट दोनों, ठीक है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ दोबारा से एंड लेट्स सी क्या होता है। ये रन होता है और मैं वापस आता हूँ। सो यार यहाँ पर मैंने गलती करी थी, देखने में रेटिंग 4 है, रिव्यूज़ लेकिन 502 है, विच इज़ गुड यार, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही से डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब हम लोग आएंगे जल्दी से कलेक्टर्स के अंदर और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बल्क में डेटा पकड़ाएंगे, ठीक है। मैंने सेव नहीं किया क्या, ये यहाँ पर दिखा रहा है ड्राफ्ट है आपका, तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सेव टू डेवलपमेंट पर क्लिक करूँगा, ये एक बार चलेगा, सेव करूँगा और वापस आऊँगा। फिर हम लोग जो है इसको रन करेंगे बड़े डेटा पर, ठीक है। तो यार यहाँ पर मेरा काम हो चुका है, इसको मैं इनिशिएट मैनुअली करूँगा और इसके बाद मैं डेटा कलेक्ट करके आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैं डेवलपमेंट पर जाऊँगा, पेजेस में 7 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको स्टार्ट करता हूँ और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स को खोलता हूँ और उसके बाद जब ये रन हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा। तो यार यहाँ पर ये चल रहा है 275, 76, 11 फेल्ड क्रॉल्स। देखो फेल्ड क्रॉल्स होने का कोई ऐसा वो नहीं है, लोड मत लेना बिल्कुल भी, मत सोचना कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत क्रॉल्स फेल हो भी जाते हैं, ठीक है। 266 आपके यहाँ पर ठीक से हुए क्रॉल, तब जाकर आपके 12 फेल हुए, विच इज़ फाइन यार, ठीक है। ये तो चलता है। और अब ये जल्दी से रन हो जाए, 2 रह गए हैं बस और ये मुझे इतना इंतज़ार करा रहा है। तो ये रन हो जाएगा, मैं डेटा भी डाउनलोड कर लूँगा और एनालाइज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिव्यू के हिसाब से कि कौन सी प्रोडक्ट मेरी सबसे ज़्यादा बिकेगी अगर मैं उसको अपने स्टोर पे डालूंगा तो। सो यार यहाँ पर हमारा रन कंप्लीट हो गया। अब हम डेटा को डाउनलोड करेंगे, डेटा को डाउनलोड करने के बाद देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या सीन बना, ठीक है। तो यार देखो, जिस तरह से मैंने बाकी डेटा आपको डाउनलोड करके दिखाया था, ये वाला भी डाउनलोड हो गया है। इसके अंदर आप देखो कि रेटिंग और रिव्यूज़ दोनों आ गए हैं और हम इसको CSV में कन्वर्ट करके एनालाइज कर सकते हैं। ये डेटा बहुत बड़ा है और इससे बड़ा डेटा भी मैं निकाल सकता था ब्राइट डेटा की सहायता से। तो यार इस तरह से किए जाते हैं इस तरह के एनालिसिस। अब कुछ और यूज़ केसेस की मैं बात करना चाहूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला यूज़ केस, अगर आपको एक प्राइस ट्रैकर एप्लीकेशन बनानी है जो कि प्राइस ट्रैक करेगी, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, इसको रन वाया API का एक ऑप्शन होता है इसमें, आपको दिखाता हूँ मैं। कलेक्टर्स में अगर आप लोग जाओगे तो आप वाया API इसको रन कर सकते हो, इनिशिएट बाय API, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्राइट डेटा आप लोग को एक API देता है जिसके थ्रू आप लोग इस कलेक्टर को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पावरशेल से आप इस तरह से और लिनक्स बैश से इस तरह से जो है इसको चला सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर APIs एंड इंटीग्रेशन में जाकर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इनकी डेटा कलेक्टर API की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप लोग पढ़कर इस चीज़ को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि आपको करना क्या है कि डेली हर प्रोडक्ट की डेटा को कलेक्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है एंड फाइनली अपने डेटाबेस में आप सेव कर सकते हो। और उसके बाद जब भी कोई यूज़र आता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो आप जो है उसको एक ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक प्राइस ट्रैकर बना सकते हो। तो प्राइस ट्रैकर बेसिकली क्या करेगा कि आपको बताएगा कि पिछले 6 महीने में ये प्रोडक्ट आज सस्ता है, पिछले 6 महीने की डेटा के हिसाब से या फिर महंगा है। सेम चीज़ एक प्राइस ग्राफ डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। टिपिकली एक प्राइस ट्रैकर एप्लीकेशन ऐसा भी करती है कि आपको बेस्ट बाय लिंक्स देती है फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। तो आप क्या कर सकते हो, टाइटल के हिसाब से ये डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर कौन से वाले 2 प्रोडक्ट सेम है और दोनों में से कहाँ सबसे सस्ता मिल रहा है, ठीक है। कोई भी फ़ोन है या कोई भी आपके पास अगर कोई ऐसा पैरामीटर आपको मिल जाता है जो कि यूनिक होता है, जैसे कि ASIN आई गेस यूनिक होता है, आई डोंट नो, जो भी चीज़ यूनिक होती है उसको आप लोग उठाकर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मैप कर सकते हो और उन प्रोडक्ट को एज अ सिंगल प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो। और आप फाइनली ये कह सकते हो कि यार इन दोनों वेबसाइट में से यहाँ पर सस्ता मिल रहा है, यहाँ से ख़रीद लो, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस ट्रैकर एप्लीकेशन। सेम चीज़ प्राइस ग्राफ एप्लीकेशन के लिए भी लागू होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप ग्राफ बना सकते हो अपने डेटाबेस में डेटा को स्टोर करके एंड फाइनली आप लोग एक फ्रीलांसिंग डिमांड एनालिसिस वेबसाइट भी बना सकते हो। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आप फाइवर पर जाते हो या किसी भी
फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि पब्लिक डेटा अवेलेबल होता है कि कौन सी गिग को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने ख़रीदा, ठीक है। तो ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है, मैं यहाँ पर जैसे मान लो इस वाली गिग को खोलता हूँ और ये सारा डेटा पब्लिक है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बता रहा है कि भाई देखो इस बंदे को इतने लोगों ने रिव्यू किया। तो मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये बंदा फ्लैट लोगो डिज़ाइंस बनाकर इतने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और मैं थोड़ा और एडवांस जाकर ये भी कर सकता हूँ कि पर ईयर ये कितने ऑर्डर्स कर रहा है। तो इसने कब ज्वाइन किया यहाँ पर लिखा होता है, कहीं ना कहीं लिखा होता है जून 2014। ये डेटा मैं कलेक्ट कर सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि यार इसने 2014 में ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किए हुए 8 साल हो गए, ठीक है। 8 साल में इसने क्या किया है कि इतने लोगों को सर्व किया है। तो एक साल में कितने लोगों को सर्व किया, 10 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। पर ईयर ये कितने लोगों को सर्व कर रहा है और मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं भी एक वेब डेवलपर हूँ तो कल मैं जो है एक लोगो डिज़ाइनर बन जाऊँगा, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट अपनी फील्ड के विदिन आप कह सकते हो कि यार अगर मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ तो मैं किस तरह की वेबसाइट्स पर गिग बनाऊँ। फाइवर सिर्फ 5 अलाउ करता है। तो बेसिकली इस तरह का काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। डिमांड एनालाइज कर सकते हो कि यार किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा होगी, जिसको लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, जिस पे लोग पैसे स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है। और आप उस हिसाब से अपनी गिग्स बना सकते हो ताकि आपको एक्चुअल में मैक्सिमम ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारा का सारा डेटा निकाला और हम लोग इस तरह से बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अपना निकाल सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हम लोग सेल करें जिससे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। और आप लोगों का जो आपका टारगेट हो सकता है वो कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका टारगेट होगा आपको किस तरह से वो गिग फाइंड आउट करनी है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही है या फिर जिससे आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं आपकी स्किल को मैच करती हुई एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्शन पाने वाली कौन सी गिग है। तो ये आप लोग जो है इस तरह की इंसाइट्स ब्राइट डेटा से निकाल सकते हैं। अब ब्राइट डेटा डेफिनेटली पेड है और आप लोग जो है इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग इसमें $100 डालते हो तो ये आपको $200 का क्रेडिट देते हैं। $500 तक ये मैच करते हैं। आप लोग अगर $10 डालते हो तो आपको $20 मिलेंगे। अगर आप लोग $20 डालते हो $40 मिलेंगे। तो आप लोग अगर $250 डालते हो तो आपको $500 मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ब्राइट डेटा जो है मैच करता है पूरा का पूरा अमाउंट टिल $500। और मेरे हिसाब से $500 इज़ अ लॉट इफ़ यू वांट टू वर्क विद ब्राइट डेटा। मेरे अकाउंट में $500 आपने देखा थे और मेरा जो यूसेज आ रहा था वो कितना कम कम आ रहा था। जैसे मैं यूज़ कर रहा था शायद मैंने हार्डली $5-6 यूज़ किए होंगे, उससे भी कम। और ये जो यूजेज है ब्राइट डेटा का ये मैंने पहले भी उसमें से थोड़ा बहुत पहले भी किया हुआ था और आप लोगों के सामने मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर भी यूजेज किया तो आप लोगों ने देखा कि जो यूजेज है वो भी काफ़ी कम होता है। तो अगर आप लोग इसमें जो है अपना $500 तक कितना भी अमाउंट डालते हैं तो मैच करेगा ब्राइट डेटा, यानी कि 250 आपने डाला तो 500 कर देगा। तो अगर आप लोगों का ये बिजनेस यूज़ केस है तो आप लोग ब्राइट डेटा को ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर ब्राइट डेटा के बारे में एक और चीज़ जो मुझे पसंद है वो ये है कि ये लोग अपना कस्टमाइज कलेक्टर आप लोगों को बना कर देते हैं। यानी कि अगर आप लोग एक कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर आपकी खुद की कंपनी है और आप चाहते हैं डेटा कलेक्ट करना तो ये काम आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइट डेटा ये काम आपको करके देगा, इनकी टीम आपको डेटा कलेक्टर बना कर देगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं इसको सीखूंगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बट मेरा काम अभी हो जाए और बाद में मैं अपने कलेक्टर्स खुद से बनाऊंगा, तो ये चीज़ आप लोग ब्राइट डेटा के साथ बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कभी कभी साइट के एलिमेंट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं तो जो ब्राइट डेटा की R&D टीम है वो उसको फिक्स करके आप लोगों को दे देती है। तो काफ़ी बढ़िया सर्विस है मेरे हिसाब से। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो इंसाइटफुल लगा और आप लोग को समझ में आया कि यार ये सारा का सारा प्रोसेस किस तरह से काम करता है। और आई होप कि आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, इफ़ नॉट नाउ मे बी इन द फ्यूचर जब आप लोग जो है पेड कलेक्टर्स अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आप लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मे बी इन द फ्यूचर जब भी आपको इस सर्विस की ज़रूरत हो। मैं पर्सनली ब्राइट डेटा को यूज़ करता हूँ quotesway.com पर प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए, या फिर मेरे पास अगर कोई क्लाइंट्स वगैरह आते हैं उनको डेटा कलेक्शन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं ब्राइट डेटा का इस्तेमाल करता हूँ। सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर मज़ा आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।